सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कन्नड़ साहित्य के वचनों को, वचन साहित्य को अध्ययन करेंगे। लेकिन आपके लिए हिंदी में जो अनुवाद करके दिए गए हैं, तो हम इतना जो भाग्यशाली हैं, कन्नड़ साहित्य के वचन साहित्य को हिंदी में जो सीखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो इससे पहले आपके लिए 3 शिवशरणों के वचनों को दिए गए हैं। उनमें से अल्लम प्रभु, महात्मा बसवेश्वर जी और तीसरा अक्का महादेवी जी के वचन हैं। इससे पहले हम इन शिवशरणों का जो परिचय हासिल करते हैं। सबसे पहले अल्लम प्रभु। अल्लम प्रभु 12वीं शती के शिवशरणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आप अनुभव मंडप के प्रथम अध्यक्ष थे। हरिहर का प्रभुदेव रगड़े और चामरस का प्रभुलिंग लीले तथा अन्य शिवशरणों के वचनों में आपका जीवन परिचय मिलता है। वैराग्य मूर्ति अनुभावी अल्लम प्रभु कर्म, भक्ति एवं ज्ञान के प्रतिपादक थे। दूसरा शिवशरण है महात्मा बसवेश्वर जी। महात्मा बसवेश्वर जी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के इंगलेश्वर बागेवाड़ी अग्रहार में शैवोपासक ब्राह्मण दंपति मादरस मादलांबिका के यहाँ हुआ था। आपका जीवन काल सन 1905 से 1967 तक माना जाता है। कायक ही कैलाश यानी वर्क इज वर्शिप के द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर शारीरिक परिश्रम से जीवन यापन करने की पद्धति को महत्व दिया। ये विचार विश्व ज्योति बसवेश्वर जी के सामाजिक सुधार के मूल मंत्र माने जाते हैं। अभी अक्का महादेवी जी का अनुभव मंडप की महिला शिवशरणियों में सर्वश्रेष्ठ शिवशरणी मानी जाती है। आपने शिवमोगा जिले के उड़तड़ी ग्राम में शिवभक्त दंपति निर्मल शेट्टी और माता सुमति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपने उड़तड़ी विरक्त मठ के पट्टाध्यक्ष जी से शिव दीक्षा प्राप्त करके श्री शैल के चन्न मल्लिकार्जुन देव के कीर्तन ध्यान में सदा मग्न रहती थी। आपके वचनों का अंकित नाम श्री चन्न मल्लिकार्जुन देव है। शरणों के अपने अपने अनुभव ही वचन के रूप में अभिव्यक्त हुए। उन्होंने जाति, कुल और लिंग के भेद को जड़ से मिटा दिया और ईश्वरार्पण भाव एवं निष्काम कर्म कायक को प्रधानता दी। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो समग्र क्रांति हुई वह कन्नड़ साहित्य क्षेत्र में अनोखी है। आध्यात्मिक योगी अल्लम प्रभु की माया, महात्मा बसवेश्वर के अनुभाव और शिवशरणी अक्का महादेवी के लोकानुभव इन वचनों में मिलते हैं। प्रस्तुत वचनों को बसव समिति बेंगलुरु द्वारा संपादित पुस्तक से लिया गया है। हिंदी भाषा के माध्यम से कर्नाटक के शिवशरणों एवं वचनाकारों के तत्वों से छात्रों को अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी भाषा के माध्यम से यहाँ पर हम ध्यान देने वाली जो बात यह है कि हिंदी भाषा के माध्यम से कर्नाटक के शिवशरणों और कन्नड़ साहित्य हो उनमें से खास करके वचनाकारों के तत्वों को या तत्वों से अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसीलिए जो आपके लिए दिए गए हैं वचन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्लम प्रभु, आध्यात्म योगी अल्लम प्रभु जी के वचनों को। तो सबसे पहले मैं इस वचनों को पढ़ूंगी। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है गुहेश्वरा। सबसे पहले जो कन्नड़ में एक बात है कि हेंडु होन्नु मण्णु, ये जो 3 है सभी जो शून्य माया, माया के जो समान है करके जो कहलाया जाता है। तो यहाँ पर वही जो संदेश को जो रवाना करते हुए जो हिंदी भाषा में बता रहे हैं कि कनक, कनक यानी सोना, धन, दौलत आदि। बोलते हैं कनक माया के समान है, भ्रम के समान है, लेकिन अल्लम प्रभु जी कहते हैं कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी यानी स्त्री, हेंडु, तो वो माया है, भ्रम है करके बोलते हैं, लेकिन कामिनी भी माया नहीं है।
कहते हैं माटी माया है। माटी यानी मिट्टी, खास करके अगर हम जो कहें तो ये विचार है कि जायदाद, जमीन, ये सभी क्या है कि माटी के जो समान रूप में दिया जाता है, तो इसलिए वो भी माया है करके बोलते हैं, लेकिन माटी भी माया नहीं है। अल्लम प्रभु जी, आध्यात्म योगी अल्लम प्रभु जी कहते हैं कि कनक, कामिनी, माटी, ये तीनों माया नहीं, भ्रम नहीं है, बल्कि मन के आगे जो चाह है, इच्छा है, वही क्या होता है, माया, भ्रम करके आध्यात्म योगी अल्लम प्रभु जी कहते हैं। और अल्लम प्रभु जी के अंकित नाम है गुहेश्वर। इस तरह अल्लम प्रभु हमें ये जो ज्ञान दिलाते हैं कि कनक, कामिनी, माटी ये माया नहीं, बल्कि मनुष्य के जो मन के आगे एक चाह होती है, इच्छा है, वही क्या है, माया है। अभी हम ध्यान देंगे दूसरा वचनकार महात्मा बसवेश्वर जी से संबंधित। महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोकत्व दूर होता है, आपके शरणों के अनुभाव से मेरा भव छूट गया, कूडल संगम देवा। कूडल संगम देवा महात्मा बसवेश्वर जी के अंकित नाम है। बसवेश्वर जी कहते हैं, ज्ञान से क्या दूर होता है, अज्ञान दूर होता है, अज्ञान मिट जाता है। अगर हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो इसी तरह जो हमारे अज्ञान भी उस ज्ञान के वजह से मिट जाएगा, दूर हो जाएगा। ज्योति से तमंद दूर होता है। हम देख सकते हैं कि अगर एक जो कमरे में ज्योति है, प्रकाशमान हो रहा है, तो उस वक्त उस ज्योति के वजह से वहां पर जो छाए हुए तमंद, तमंद यानी अंधकार, अंधकार मिट जाता है उस ज्योति के वजह से। इसी तरह ये भी कहते हैं अल्लाह बसवेश्वर जी, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है। पारस से क्या हो जाता है, स्पर्श मणि से लोहत्व दूर हो जाता है। तो इसी तरह आपके शरणों के अनुभाव से, अनुभाव इसका अर्थ को महात्मा बसवेश्वर जी ने इतने सारे जो कई अर्थों में प्रयोग किया है, उनमें से सबसे पहले शिवज्ञानियों और परतत्व परमात्मा की अनुभूति प्राप्त व्यक्तियों से की जाने वाली चर्चा। दूसरा ये है कि परमात्मा से साक्षात्कार करना, उसमें एक मेल होना। तीसरा विचार ये है कि परमात्मा का ज्ञान, निज तत्व का बोध। और चौथा विचार ये है कि लिंगांग सामरस्य, शरण सति लिंगपति का मधुर मिलन, ऐसे बताते हैं। भव, भव यानी संसार, यहाँ पर जो अर्थ दिए गए हैं, भव यानी संसार। तो इस तरह महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं कि जिस तरह ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है, ज्योति से अंधकार मिट जाता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से, स्पर्शमणि से लोहत्व जिस तरह दूर होता है, इसी तरह आपके शरणों के अनुभाव से क्या हो गया, मेरा भव छूट गया, मेरा संसार ही क्या हो गया, छूट गया। तो इस तरह महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं। इनके जो अंकित नाम है कूडल संगम देवा। अभी हम देख लेते हैं अक महादेवी जी के वचन। शिवशरणी अक महादेवी कहते हैं, अक महादेवी जी वचनों के द्वारा, पर्वत पर बसा कर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर किनारे बसा कर घर, लहरों से क्या डरना, हाट में बसा कर घर, शोरगुल से क्या डरना, चन्न मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध ना करके समचित्त रहना चाहिए। इस जो वचन के द्वारा अक महादेवी जी कहती है, पर्वत पर बसा कर घर, जो अगर हमारा जो निवास पर्वत पर हमने एक जो घर बनाया, तो उस वक्त हम इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए कि जंगली जानवरों से, मतलब जो हमारे दिमाग में ये विचार होता है कि पर्वत पर जो हमारा घर है तो वहां पर हो सकता है जंगली जानवर, उससे डरकर अगर हम बाहर भी नहीं निकल सकते, तो ऐसा जो विचार हमारे दिमाग में है, तो वहां पर क्या फायदा। पर्वत पर हमने जो घर तो बना लिया, लेकिन डरना नहीं चाहिए उन जानवरों से, जंगली जानवरों से। इसी तरह सागर किनारे बसा कर घर, लहरों से क्या डरना। सागर के किनारे जो हमने एक घर बनाया,
लेकिन वहां के उस सागर के लहरों से क्यों डरना चाहिए? क्यों डर, क्या डरना? हाट में बसा कर घर, हाट यानी बाजार, जो बाजार में, जो बाजार के जो बीच में या नहीं तो बाजार में जो हमने घर बनाया बसाकर घर, शोरगुल से क्या डरना? यहाँ पर होता है कि जो बाजार में ज्यादातर हम देख सकते हैं कि वहां पर शोरगुल के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक जो दुकानदार वहां पर हम अपना जो जो भी चीजें हैं, सामान है, वो बेचना चाहते हैं। तो इसी तरह वहां पर शोरगुल तो मामूली सी बात है। तो वहां पर जो हमने घर बना के उन शोरगुल से क्यों डरना चाहिए? तो अंत में कहती है चन्ना मल्लिकार्जुन सुनो, जो हमारा जन्म जगत में जन्म लेने पर, हमारा जन्म तो मानव जन्म तो इस दुनिया में हो गया है, जगत में हुआ है, तो इसलिए स्तुति निंदा से क्या डरना? अगर मनुष्य इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए कि अगर कोई जो दूसरे व्यक्ति हमें जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे हम विचार भी नहीं करना चाहिए। मन में क्रोध ना करके, जो हमारे मन को इस तरह रखना चाहिए कि क्रोध की भावनाएं नहीं रखते हुए समचित्त रहना चाहिए। समचित्त रहना मीन्स वह जिसका मन सब अवस्था में समान रहता हो। यहाँ पर क्रोध ना करते हुए, कोप की जो भावनाएं ना प्रकट करते हुए, गुस्सा ना दिखाते हुए हम समचित्त रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा जन्म इस जगत में हुआ है, इसीलिए हम स्तुति निंदा से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इस तरह अक महादेवी हम जिस तरह रहना चाहिए इस दुनिया में करके हमें संदेश देती है। इस तरह कन्नड़ साहित्य के वचनाकार अल्लमा प्रभु महात्मा बसवेश्वर जी और अक्का महादेवी की जो वचनों के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि हम जिस तरह इस दुनिया में, इस जगत में रहना चाहिए। धन्यवाद।